ईपीएफओ ने बड़ा बदलाव किया है। अग्रिम दावों के लिए ऑटो सेटलमेंट सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर अब 5 लाख रुपए कर दिया है। इस फैसले से ईपीएफओ सदस्यों को अचानक जरूरत पड़ने पर तेजी से पैसे मिल सकेंगे। विभाग की ओर से दी गई इस सुविधा का लाभ लाखों सदस्यों को मिलने की उम्मीद है। केंद्रीय श्रम व रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने मंगलवार को यह बात कही है। उन्होंने कहा है कि ईपीएफओ ने सदस्यों को त्वरित वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कोविड-19 महामारी के दौरान पहली बार अग्रिम दावों के ऑटो सेटलमेंट की शुरुआत की थी। दूसरी ओर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ के सदस्यों के लिए एक और अच्छी खबर सामने आई है। अब भुगतान की राशि का दावा करना पहले की तुलना में आसान हो गया है और इसके लिए चेक, लीफ या पासबुक की जरूरत नहीं रह गई है। श्रम विभाग ने अपने एक्स हैंडल पर भी इससे जुड़ी जानकारी साझा की है। विभाग ने लिखा है कि सदस्यों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब अपना दावा दाखिल करना हुआ आसान। अब चेक, लीफ या बैंक पासबुक की तस्वीरें अपलोड करने की जरूरत नहीं है। नए सरलीकृत ऑनलाइन प्रक्रिया के साथ अब आप बस कुछ ही क्लिक में अपने दावे प्रस्तुत कर सकते हैं। यह तेज, परेशानी मुक्त है और आपका समय बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। सेवानिवृत्ति निधि निकाय यानी कि ईपीएफओ के ग्राहक जल्द ही अपने बैंक खातों को ईपीएफओ से जोड़ने के बाद एटीएम या यूपीआई जैसे अन्य तरीकों से अपने खाते से सीधे अपने कर्मचारी भविष्य निधि की निकासी कर सकेंगे। एक उच्च पदस्थ सूत्र ने बताया है कि श्रम मंत्रालय एक ऐसी परियोजना पर काम कर रहा है जिसमें ईपीएफ का एक निश्चित हिस्सा फ्रीज कर दिया जाएगा तथा एक बड़ा हिस्सा यूपीआई या एटीएम, डेबिट कार्ड जैसे विभिन्न तरीकों का उपयोग करके बैंक खाते के माध्यम से निकाला जा सकेगा। सूत्र ने यह भी कहा है कि इस प्रणाली को लागू करने में कुछ सॉफ्टवेयर चुनौतियां हैं जिन्हें हल किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस समय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सदस्यों को अपने ईपीएफ धन तक पहुंचने के लिए निकासी दावों के लिए आवेदन करना पड़ता है, जो कि काफी समय लेने वाला काम है। स्वतः निपटान मोड के अंतर्गत आवेदन पत्र दाखिल करने के 3 दिनों के भीतर निकासी दावों का निपटान बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाता है। मंगलवार को इस ऑटो सेटलमेंट मोड की सीमा मौजूदा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। इससे बड़ी संख्या में ईपीएफओ सदस्यों को बीमारी, शिक्षा, विवाह और आवास के प्रयोजनों के लिए 3 दिनों के भीतर अपने ईपीएफ धन का उपयोग करने की सुविधा मिलेगी। ईपीएफओ, जिसके 7 करोड़ से अधिक सदस्य हैं, अब वित्तीय संकट का सामना करने वालों को त्वरित सहायता प्रदान करने के लिए कोविड-19 महामारी के दौरान पहली बार अग्रिम दावों का ऑनलाइन स्वतः निपटान शुरू किया था। हालांकि सभी सदस्यों को अपने ईपीएफ तक पहुंच के लिए दावा दायर करना होगा। नई प्रणाली इस समय लेने वाली प्रक्रिया से बचने और ईपीएफओ का बोझ कम करने के लिए विकसित की जा रही है, क्योंकि हर साल 5 करोड़ से अधिक दावे, जिनमें ज्यादातर ईपीएफ निकासी के लिए होते हैं, निपटाए जाते हैं। सूत्र ने बताया कि ईपीएफओ अपने सदस्यों को ईपीएफ खाते से सीधे पैसा निकालने की अनुमति नहीं दे सकता, क्योंकि संस्था के पास कोई बैंकिंग लाइसेंस नहीं है। हालांकि सूत्र ने कहा है कि सरकार ईपीएफओ की सेवाओं को बैंकों के बराबर सुधारना चाहती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।